अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे हर किसी के पसंदीदा क्रिस्पी आलू के पकोड़े। ये वो आलू के पकोड़े हैं जो कि बहुत ज़्यादा आसान है बनाने में और खाने में इतने ज़्यादा मज़े के हैं। लाइट से टेक्सचर के साथ ये बड़े मज़ेदार से हल्के से ये पकोड़े जो हैं परफेक्ट हैं आपके इफ्तार के लिए, टी टाइम के लिए, बच्चों की लंच बॉक्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा आइडियल है। मैक्सिमम आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे और आपके ये मज़ेदार से पकोड़े जो हैं रेडी हो जाएंगे। लेकिन हमेशा की तरह वीडियो आपको पसंद आए तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं। इनका हमने छिलका उतार लिया है और फिर हमने इनको पानी में ही भिगो के रखा है, क्योंकि आलू को अगर छिलका उतारने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये काले हो जाते हैं। अब क्या करना है, हमने इन आलूओं को स्लाइस में काटना है। अच्छा, ये काम आप स्लाइसर की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि स्लाइसर में आलू जो है लेकिन वो क्या होता है कि स्लाइसर में आलू का जो स्लाइस है बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है और इन आलू पकौड़ा को बनाने के लिए हमें बहुत ना तो पतला स्लाइस चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा स्लाइस चाहिए। थोड़ा दरमियाना सा रखना है। सिर्फ ये आपने ध्यान करना है कि ये आपने जो स्लाइसर में हम लोग आलू के स्लाइस बनाते हैं वो बहुत पतले हो जाते हैं, उससे थोड़ा सा हमने इसको मोटा रखना है। तो इसलिए इसको मैं यहाँ पे छुरी की मदद से ही इसके स्लाइस कर रही हूँ और आपको मैं दिखा सकूं कि हमें इसके लिए कितने साइज का आलू का एक स्लाइस बनाना है। ये चेक करें, इतने मोटे इसके स्लाइस होने चाहिए और जैसे इसको स्लाइस करना है फौरन से इसको दोबारा से पानी में रखना है ताकि ये काले ना हो। इस पानी को देखें, ये कितना सफेद सा हो गया है और फिर दोबारा से साफ पानी में भी आलूओं को अच्छी तरह से धो लेना है। आलू हमने अच्छी तरह से धो लिए हैं और इनको हमने छलनी में रखा है ताकि जितना भी पानी है वो सारा निकल जाए। लेकिन अभी भी आलू हमारे काफी गीले से हैं, तो हम यहाँ पर एक स्टेप करेंगे। अगर वो आप करना चाहें तो आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैंने पेपर टॉवल लिए हैं और ये जो आलू के स्लाइस हैं इनको हमने पेपर टॉवल के ऊपर फैला देना है। इससे क्या होगा, ये स्लाइस जो हैं सारे खुश्क हो जाएंगे, सारा पानी जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा पेपर टॉवल के अंदर। और यहाँ पर हमारा मकसद ये है कि हमारे ये जो आलू के स्लाइस हैं इनको हमने पूरा खुश्क करना है। अच्छा, ये काम मैं इस तरीके से कर रही हूँ। आप इस स्टेप को स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। फिर क्या करना है, आपने छलनी के अंदर ही आलू के स्लाइस को छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए। हवा वाली जगह पे छोड़ना है ताकि सारा पानी जो है खुश्क हो जाए। सारे स्लाइस आलू के हमारे अच्छी तरह से खुश्क हो गए हैं, तो हम इनको अब जो है पेपर टॉवल से उठा लेते हैं। टिश्यू पेपर ये पेपर टॉवल के ऊपर रखने से सिर्फ कुछ सेकंड में ये आलू के स्लाइस जो हैं अच्छी तरह से खुश्क हो जाते हैं, तो इसीलिए हमने ये स्टेप किया है। आलूओं को रखते हैं साइड पे। अब दूसरी तरफ हम लोग अपना आमेज़ा बना लेते हैं जिसके अंदर हमने आलूओं को डिप करना है। यहाँ पे बेसन लिया है, आधा कप बेसन लिया है और साथ ही 1/3 कप हमने लिया है चावल का आटा। चावल का आटा नहीं है तो यहाँ पे आप लोग 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर दें। अब इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस, लाल मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून, थोड़ा सा हरा धनिया जिसको मोटा मोटा काट के हमने यहाँ पे शामिल कर दिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और एक गाढ़ा सा हमने आमेज़ा बना लेना है। बेसन जो है इसकी मोटी सी कोटिंग जो होती है तो वो बड़ी अच्छी लगती है और दूसरी चीज़ जो चावल का आटा डाला है उससे हमारे ये जो आलू के पकोड़े हैं इतने क्रिस्पी बनेंगे, इनके ऊपर वाली लेयर बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होगी जो कि बहुत अच्छी लगती है खाने में। अब इस आमेज़े के अंदर आपने कुछ शामिल नहीं करना, नहीं, अब इस आमेज़े के अंदर आपने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ शामिल नहीं करना। सिंपल यहाँ पे हमने इसको बहुत अच्छी तरह से फेंटना है और इससे ही हमारा आमेज़ा जो है बहुत ही फ्लफ़ी हो जाएगा और जब हम आलू के पकोड़े फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा वो फूल जाएंगे। इस तरह से आपने इसको फेंटना है और ये काम आप कांटे की मदद से कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे इसको 1 से 2 मिनट के लिए फेंटना है और इसका कलर जो है हल्का सफ़ेद हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो आमेज़ है आप इसकी थिकनेस जो है वो चेक कर लें। ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, ना तो बहुत ज़्यादा पतला है। गाढ़ा ज़्यादा होगा तो जो आलू के पकोड़े हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे और अगर ये आमेज़ा पतला ज़्यादा होगा तो तब क्या होगा, आमेज़ा जो है आलू के स्लाइस से फ़ौरन से उतर जाएगा और जो हमारे पकोड़े हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। अब दूसरी तरफ जो है पैन के अंदर हमने ऑयल जो है गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही ऑयल हमारा अच्छा खासा गर्म हो जाता है तो उसी में से 1
टेबलस्पून ऑयल जो है हम डालेंगे इस बेसन वाले आमेजे के अंदर। गरम ऑयल हमने इसके अंदर शामिल किया है। ये एक ट्रिक है, आपके जो आलू वाले पकोड़े हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और फूले फूले से बनेंगे। तो बस अब हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है, अमेज़ा हमारा बहुत परफेक्टली रेडी है। तो बस अब हमने करना क्या है, आलू के जो स्लाइस हमने साइड पे करके रखे हैं, एक एक स्लाइस उठाना है, इस अमेज़े के अंदर डिप करना है और इसको हमने फ़ौरन से डालना है गर्म ऑयल के अंदर। जैसे ही आलू का स्लाइस आपने डिप करना है अमेज़े के अंदर, तो जितना भी एक्स्ट्रा अमेज़ा है उसको आपने पहले झटक के उतार देना है। ये ना हो कि आपके जो बेसन की मोटी लेयर जो है वो आलू के स्लाइस के ऊपर आ जाए। तो बस आपने आलू के स्लाइस उतने ही डालने हैं जितने एक पैन के अंदर उसकी जगह बन सके। और ये आपने देखा डालते साथ ही गरम तेल के अंदर जो हमारे स्लाइस हैं वो फूलना शुरू हो गए हैं। बस 1 मिनट तक एक साइड को फ्राई करना है और जैसे ही वो साइड जो है गोल्डन होने लगे तो आपने साइड को चेंज करना है। दूसरी साइड से भी आपने 1 से 2 मिनट ही फ्राई करना है। और हमारे ये बहुत ही फूले फूले से मज़ेदार से क्रिस्पी सी लेयर वाले आलू वाले पकोड़े जो हैं अच्छे से फ्राई होंगे। और इनकी जो निशानी है वो यही है कि इनका कलर ऊपर से आपने गोल्डन करना है। जैसे ही इनका कलर गोल्डन ब्राउन होगा तो आपने इनको फ़ौरन से गरम तेल से बाहर निकाल लेना है, क्योंकि वैसे ही आलू के स्लाइस बहुत पतले थे और वो गरम तेल में बस 1 से 2 मिनट में ही अच्छी तरह से पक जाएंगे। और यहाँ पर हमारे सारे आलू के पकोड़े जो हैं वो रेडी हो गए हैं। इनको गरम तेल से बाहर निकालते हैं और ये चेक करें, एक एक पकोड़ा फूला फूला सा है। बनाना इसको बहुत आसान है। और यहाँ पर हम इसका दूसरा बैच वो फ्राई कर लेते हैं। तो बस ही हमारे बहुत मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी करारे से हमारे आलू वाले पकोड़े जो है तैयार हो गए हैं। इनका क्रिस्पीपन चेक करें, इनकी आवाज़ से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। और यहाँ पर सिर्फ 2 आलू से ढेर सारे मैं इनको सर्व कर रही हूँ पुदीने और दही वाले रायते के साथ। इनका जो मुझे मज़ेदार सा कॉम्बिनेशन लगता है वो इसी के साथ ही लगता है। मेरे ये मोस्ट फेवरेट हैं क्योंकि बहुत लाइट से होते हैं। ये दूसरे पकोड़ों की निस्बत जो बाकी पकोड़े होते हैं थोड़े हैवी ज़्यादा हो जाते हैं, ये लाइट से हैं। आप जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेंगे आपको आइडिया ही नहीं होगा। इतने लाइट से मज़ेदार से क्रंच के साथ ना सिर्फ बच्चों के ये पसंदीदा हैं बल्कि बड़े भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पर एक पकौड़ा मैं आपको चेक करवाती हूँ। ऊपर की लेयर देखें कितनी क्रिस्पी सी है। ये मैं फ़ौरन से जैसे इसको तोड़ती हूँ तो आपको आइडिया होगा, ये चेक करें। अब यहाँ पर आपने देखना है कि आलू का स्लाइस मैंने कितना मोटा काटा है। इतना परफेक्ट होता है ये, ना बहुत मोटा है। अगर मोटा स्लाइस होगा तो वो क्रिस्पी नहीं बनेगा, अगर बहुत ज़्यादा पतला होगा तो वो एकदम से इस तरह से फूला फूला नहीं होगा। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।